सो वेलकम गाइस, ओपी मांगा स्टार में आप सभी का वेलकम है। आज से मैं एक और नई मानवा शुरू करने वाला हूँ। सो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक डिवाइन बुक के बारे में बताया जाता है जिसे खुद डीमन लॉर्ड ने लिखा था। डीमन लॉर्ड ने उसके अंदर अपने हर एक तकनीक, अपनी हर एक मैजिक और अपने हर एक स्पेल के बारे में लिखा था। इस बुक को प्रैक्टिस करने वाला बंदा इतनी ज्यादा पावरफुल बन सकता है जो कि हेवन और अर्थ को भी अपने कदमों के अंदर झुका सकता है। और हमें मालूम पड़ता है वो बुक हमारे एमसी के हाथ में होती है और वो बहुत ही ज्यादा बैडेस्ट लग रहा होता है। हमें हमारे एमसी के बारे में बताया जाता है इसका नाम जू ये फैंग है और ये मैजिक एम्परर है। सो मैं इसे ये फैंग ही बुलाऊंगा। और हमें ये फैंग के महल को दिखाया जाता है जिसकी तरफ उड़ते हुए बहुत सारे डिसाइपल आ रहे होते हैं और हमें किसी को भागता हुआ दिखाया जाता है। और वो बंदा ये फैंग के सामने सर झुकाते हुए कहता है, लॉर्ड ये अच्छा नहीं हुआ, माउंटेन ट्रूप के सारे डिसाइपल आपको मारने के लिए आए हुए हैं। लगता है उनको इस डिवाइन बुक के बारे में मालूम पड़ चुका है। और हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है इस बंदे का नाम जाओ चैंग है और ये यी फैंग का फर्स्ट डिसाइपल है। मैं इस बंदे को चैंग बुलाऊंगा। चैंग यी फैंग से कहता है, सेवन एम्परर भी यहाँ पर आ रहे हैं आपको मारने के लिए। यी फैन बेडस से अंदाज में कहता है, तुम ज्यादा परेशान मत हो, पैनिक मत हो। यी फैन चलते हुए बाहर की तरफ जाने लगता है और कहता है, चलो उन सभी कमीनों से मिल के आते हैं। यी फैंग जैसे ही बाहर आता है उसे बहुत सारे डिसाइपल घेर लेते हैं और कहते हैं वो डिवाइन बुक हमारे हवाले कर दो। यी फैंग बेडस से अंदाज में मगर गुस्से में आते हुए कहता है, तुम्हारे जैसे कीड़े मकोड़े मेरे ऊपर हुक्म चलाएंगे। जैसे ही यी फैंग अपना कदम उठाने वाला होता है सभी लोग बहुत ही ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं और कहते हैं, सभी लोग संभल जाओ, वो हमारे ऊपर हमला करने वाला है। और हमें मालूम पड़ता है ये फैन उन सभी की तरफ पावरफुल तरीके से बढ़ रहा होता है। वो अपने एक ही अटैक में सभी डिसाइपल्स को खत्म कर डालता है। वो ये सब करते हुए बहुत ही ज्यादा बैडेस्ट मगर कूल लग रहा होता है। जैसे ही ये फैन उन सभी को मार के खड़ा होता है तभी एक आवाज आती है, ये फैन हम तुम्हें जाने नहीं दे सकते, तुमने हमारे सारे डिसेबल को खत्म कर दिया है। ये फैन बेडस से अंदाज में मुस्कुराते हुए कहता है, तुम लोग आ गए यहाँ पर। और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर 7 एम्परर्स आ चुके होते हैं मगर मुझे तो यहाँ पर सिर्फ 5 ही एम्परर दिखाई दे रहे हैं। खैर छोड़ो इस बात को। वो एम्परर कहते हैं हमें वो डिवाइन बुक दे दो। यी फैंग कहता है, स्वॉर्ड एम्परर क्या तुम मुझ पर हुक्म चलाने की कोशिश कर रहे हो? यी फैंग गुस्से में आते हुए कहता है, तुम लोग शायद से ये भूल चुके हो कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। ये कहते हुए यी फैंग के माथे के ऊपर एक निशान अपीयर हो जाता है। अब मैं तुम्हें मारने के बाद ही तुम्हारे चेहरे देखूंगा कि कैसे लगते हैं तुम्हारे चेहरे मरने के बाद। उनमें से एक एम्परर कहता है, ये फैन तुम जानते नहीं हो तुम किस स्टेट में हो। स्वॉर्ड एम्परर ये फैन से कहता है, ये बुक सिर्फ होली लैंड की ही प्रॉपर्टी है। चैंग ये फैन से कहता है, माय लॉर्ड ये अच्छा नहीं है, होली आइलैंड के सबसे ज्यादा पावरफुल एम्परर में से एक हैं। ये फैंग चैंग से कहता है, चैंग मैं तुम्हें कितनी मर्तबा समझाऊं, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये फैंग गुस्से से उन सभी से कहता है, मैं तुम सभी को खत्म कर दूंगा, तुम में से एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। लेकिन तभी ये फैंग के सीने के अंदर एक तलवार घुस जाती है और चैंग ये फैंग से कहता है, माय लॉर्ड अब बस आप चुपचाप मर ही जाएं। और हमें मालूम पड़ता है चैंग ने 7 एम्परर्स के साथ मिलकर यी फैंग को खत्म कर दिया है। यी फैंग बहुत ही ज्यादा शॉक होते हुए अपने पीछे मुड़ता है और कहता है, चैंग ये तुम हो? यी फैंग चैंग से कहता है, मैंने तुम्हें अपना डिसाइपल बनाया था, मैंने तुम्हें अपना लॉयल सर्वेंट समझा था। चैंग यी फैंग से कहता है, माय लॉर्ड मुझे सबसे ज्यादा पावरफुल बनना है, मुझे वो बुक चाहिए थी मगर आप मुझे उस बुक के करीब कभी नहीं आने देते थे, इसीलिए मैंने आपको धोखा दिया। यी फैंग चैन से कहता है, मैं तुम्हें अपना सक्सेसर बनाने वाला था, मेरे बाद वो बुक तुम्हें ही मिलती, लेकिन तुमने मुझे बिट्रे कर दिया। और साथ ही यी फैंग बहुत ही ज्यादा बेडस से अंदाज में मुस्कुराने लग जाता है और उन सभी एम्परर से कहता है, तुम सभी बुक ऑफ एस्पर के पीछे होना, मैं अपने साथ साथ उस डिवाइन बुक को भी खत्म कर दूंगा। और सभी एम्परर शॉक होते हुए कहते हैं, सभी पीछे हट जाओ, ये खुद को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट करने वाला है। और हमें दिखाया जाता है यी फैंग की बॉडी से बहुत ही ज्यादा लाइट निकल रही होती है और यी फैंग की बॉडी वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन रुको, अगर कहानी का हीरो ही मर गया तो कहानी आगे कैसे बढ़ेगी? हमें दिखाया जाता है जमीन के ऊपर कुछ लोग मरे पड़े हुए होते हैं और हमारे मैजिक एम्परर की रूह आसमान से उड़ती हुई सीधा एक बच्चे की बॉडी के अंदर आ जाती है। यी फैंग अपनी आंखें खोलते हुए कहता है, क्या ये मेरी नई बॉडी है? यी फैंग बेडस से अंदाज में कहता है, मैंने कभी सोचा नहीं था दोबारा से मैं इसी वर्ल्ड के अंदर रीबर्थ हो पाऊंगा। लेकिन तभी यी फैंग को कुछ सुनाई देता है और वो अपनी साइड पे देखता है
वो एक साइड पे देखते हुए बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसे अपने सामने एक मॉन्स्टर दिखाई देता है, मगर उसे मालूम नहीं होता उसके पीछे भी एक मॉन्स्टर आ चुका होता है। वो मॉन्स्टर यीफेंग के ऊपर चारों तरफ से हमला कर रहे होते हैं। यीफेंग यह देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, डैम इट, मुझे इस बॉडी के लिमिटेशंस के बारे में मालूम नहीं है। वो मॉन्स्टर यीफेंग की पावर्स को सेंस करते हुए बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। वो डर के वहाँ से भाग जाते हैं। यीफेंग जिसकी बॉडी में है उसका नाम ज़ूफेंग है, तो मैं अब से इसे ज़ूफेंग ही बुलाऊंगा। ज़ूफेंग चलते हुए जा रहा होता है, उसे एक पेड़ के पास एक बंदा दिखाई देता है। वो बंदा ज़ूफेंग को बुलाते हुए कहता है, ज़ूफेंग मेरी हेल्प करो, मेरी मदद करो। ज़ूफेंग हैरान होते हुए कहता है, शायद से मैं जिस बंदे की बॉडी में हूँ ये बंदा उसी का साथी है, लेकिन मेरे लिए तो ये अच्छा ही है, ये बंदा सेकंड लेयर पे है। ये अच्छी बात है, मैं इसकी पावर्स अब्सॉर्ब कर सकता हूँ। ज़ूफेंग जाते ही उसके मुंह के ऊपर हाथ रख देता है। वह बंदा चिल्लाते हुए ज़ूफेंग से कहता है, ज़ूफेंग ये तुम क्या कर रहे हो? ज़ूफेंग हंसते हुए कहता है, मैं मैजिक एम्परर हूँ। ज़ूफेंग उसकी लाइफ फोर्स छीन लेता है और वो बंदा बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहा होता है। हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, ज़ूफेंग वहीं पर बैठ के कल्टीवेट कर रहा होता है और उस बंदे का कंकाल बन चुका होता है। ज़ूफेंग कहता है, नाइन सीक्रेट ब्राउन टक तकनीक बहुत ही ज्यादा प्योर है, हम इससे किसी की भी लाइफ फोर्स छीन सकते हैं, मगर उसे डायरेक्टली अब्सॉर्ब नहीं कर सकते। इसे अब्सॉर्ब करने के लिए हमें बहुत ही ज्यादा कल्टीवेट करना पड़ता है। ज़ूफेंग कल्टीवेशन के बाद उठ कर खड़ा हो जाता है और उस बंदे का रोब उतार के पहन लेता है। ज़ूफेंग कहता है, मुझे उसकी एनर्जी अब्सॉर्ब करने में सुबह हो गई। साथ ही में उसके हाथ के ऊपर इलेक्ट्रिक टाइप की कोई चीज होती है। वो उस इलेक्ट्रिक टाइप एनर्जी को एक पत्थर के ऊपर मारता है। जैसे ही वो एनर्जी पत्थर के ऊपर लगती है और उससे बहुत ही ज्यादा लाइट निकल रही होती है और वो वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है। यीफेंग धुएं से निकलता हुआ बहुत ही ज्यादा बेडर सी स्माइल देता है और बड़े ही बेडर से अंदाज में कहता है, चैंग और एम्परर ऑफ सॉर्ड, तुम लोग बस मेरा इंतजार करना, मैं बहुत जल्द ही तुम सभी से अपना बदला लूंगा। ये कहते हुए हमारे एमसी के बॉडी से बहुत ही ज्यादा लाइटनिंग निकल रही होती है। ज़ूफेंग दरख्तों के ऊपर जंपे करते हुए कहता है, मैंने इस बच्चे की बॉडी को फुली रिपेयर कर दिया है, अब ये 0 से 5th लेयर पर पहुंच चुकी है। और साथ ही में यीफेंग कहता है, इस बॉडी को कल्टीवेट करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। ज़ीफेंग जब जा रहा होता है तो उसे कुछ सुनाई देता है। वो एक जगह रुक के कहता है, यहाँ पर कोई तो है। वो नीचे झुक के देखता है तो उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं और वो वहीं पर रुक के उन सभी की बातें सुनने लगता है। उसके सामने सन फैमिली और लुओ फैमिली होती है। सन फैमिली का गार्डियन कहता है, तुम लोगों ने हमें धोखा दिया है। सामने वाली फैमिली के मास्टर का नाम सन गांजिया होता है। सन गांजिया उससे कहता है, रॉन्गलिन, तुम्हें हमारे बारे में मालूम नहीं है, तुम इतने वक्त से हमारे पास काम कर रहे हो लेकिन तुम्हें सियासत के बारे में जरा सा भी मालूम नहीं पड़ा है। सन फैमिली की लड़की कहती है, गांजिया, ये तकनीक हमारी है और बरसों से हमारे पास ही है और तुमने इसे चुराने की कोशिश की है, इसके लिए हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें खत्म कर देंगे। उस लड़की का छोटा भाई कहता है, सिस्टर, मुझे रोकने की कोशिश मत करना, मैं इन सभी कमीनों को खत्म कर दूंगा। ज़ूफेंग उन्हें देखता है और कहता है, सन फैमिली बहुत ही ज्यादा खतरे में है, उन्हें बैंडेड ने पूरी तरफ से घेर लिया है। और साथ ही में ज़ूफेंग कहता है, मैं इन सब चीजों के बारे में क्यों सोच रहा हूँ और साथ ही में मेरे दिल में ये दर्द क्यों हो रहा है। ये कहते हुए ज़ूफेंग वहां से उठ के जाने लगता है, लेकिन तभी ज़ूफेंग के दिल के अंदर बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। ज़ूफेंग बहुत ही ज्यादा शॉक होते हुए कहता है, ये आखिर मुझे हो क्या रहा है। सो वेल, आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा।